था कि मालेगांव से क्या फैसला आता है, मालेगांव से क्या आवाज बुलंद होती है। मालेगांव शहर में जो आवाज सबसे पहले बुलंद हुई, उन आवाजों में एक मजबूत आवाज टकराकर तुमसे हो जाएंगे दुश्मन के तरकश खाली। तुम मैदान जंग में बेखौफ होके लड़ना, वक्त से पहले मौत नहीं आने वाली। आज इंडियन सेकुलर लार्जेस्ट असेंबली ऑफ महाराष्ट्र यूथ बॉडी चाय पर चर्चा का प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। नहीं, ऐसा नहीं होगा, कभी ऐसा नहीं होगा, कभी ईमान का और कुरान का सौदा नहीं होगा। हमें तुम कत्ल कर दो शौक से मंजूर है, लेकिन शरीयत के किसी मुद्दे पर समझौता नहीं होगा। आज मुसलमानों की शरीयत पर हमला किया जा रहा है और एक बिल सरकार लेकर आई है जो वक्फ एमेंडमेंट बिल है, जिसके जरिए सरकार मसाजिद, मदारिस, दरसगाहों, ईदगाहों, खानकाहों, कब्रिस्तानों की जमीन के हवाले से मालूमात तलब कर रही है। हजारा मुखालफत सड़कों पर निकलकर और अदालत में पहुंचकर की गई, लेकिन चूंकि अक्सरियत उनके पास है, इसलिए वो बिल नाफिज हो गया। अब हमें क्या करना चाहिए? मस्जिदों मीनार के शहर मालेगांव और मालेगांव से लगकर 5 अजला पर मुश्तमिल देहात शहर के लोग इस बात की फिक्र में थे कि किस तरीके से हम अपनी इबादत गाहों की हिफाजत करें। हर किसी की नजर मालेगांव शहर की आवाज पर रुकी थी। मालेगांव के फैसले पर लोगों का इंतजार था कि मालेगांव से क्या फैसला आता है, मालेगांव से क्या आवाज बुलंद होती है। मालेगांव शहर में जो आवाज सबसे पहले बुलंद हुई, उन आवाजों में एक मजबूत आवाज कायदे नस्ले नौ साबिक एमएलए आसिफ शेख रशीद साहब की आवाज रही, जिन्होंने वक्फ के मसाइल को लेकर अपनी पार्टी इस्लाम पार्टी और शहर की मुख्तलिफ पार्टियों को साथ लेकर माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी का कयाम किया और शहर से दूर हाईवे पर एक फार्म हाउस पर उस हवाले से माइनॉरिटी का एक अजलास मुनक्किद किया, जिस अजलास में वक्फ के तमाम जिम्मेदारों को बुलाकर, वकला की टीम को बुलाकर, कानूनी माहिरीन को बुलाकर वहां पर कानूनी नुकात बताए गए कि किस तरीके से आने वाली मुसीबत और परेशानी से हम लड़ सकते हैं। दोस्तों और साथियों, आवाज बढ़ाओ ना तो। जी ठीक। दोस्तों और साथियों, बताने का मकसद ये है कि आज हम पर जो मुसीबत और परेशानी आई है, इबादत गाहों की हिफाजत करनी है, तो हमारा साथ और हमारी क़यादत कायदे नस्ल नौ आसिफ शेख रशीद साहब कर रहे हैं। और मुसलसल आसिफ शेख रशीद साहब हज ट्रेनिंग सेंटर में अपनी टीम को बिठा करके मसाजिद और मदारिस की हिफाजत कर रहे हैं। जब जब शहर पर मुसीबत आई, परेशानी आई, मुसलमानों की मदद करने वाला अगर इस शहर में कोई लीडर पैदा हुआ है तो वह आसिफ शेख रशीद पैदा हुआ है, जो हमेशा मुसलमानों की
फलाह व बहबूद के काम करते हैं, उनकी हिफाजत करते हैं, उनकी परेशानियों को हल करते हैं। जिस मोहल्ले में हम और आप आज ये प्रोग्राम सुन रहे हैं वो कुरैश बिरादरी से ताल्लुक रखता है। जब जब कुरैश बिरादरी का कोई मसला आया, सफ़े अव्वल में कोई लीडर आकर खड़े हुआ तो वो आसिफ शेख रशीद साहब थे। अब ऐसा वक्त और हालात आया है कि हमें एक बात समझनी होगी, ये नौजवानों का प्रोग्राम है। नौजवानों, एक बात को गांठ बांध लो, इस बात को अपने दिलो दिमाग में महफूज कर लो कि तुम्हें और हमें बचाने के लिए कोई लीडरशिप आगे आएगी तो आसिफ शेख रशीद साहब आएंगे। इसलिए अब उनके बाजुओं को इतना मजबूत बना दो, उनको हम इतनी ताकत पहुंचा दे, हम उनकी पार्टी इस्लाम पार्टी से जुड़ जाए और उनका पर्चा जो यहाँ पर बटेगा, जो फॉर्म यहाँ तकसीम होगा, उस फॉर्म को भरकर हम मेंबरशिप भी हासिल करें और आने वाले कारपोरेशन इलेक्शन में आसिफ शेख रशीद साहब को इतनी ताकत दे दे कि कोई फिरका परस्त मालेगांव की तरफ आंख उठाकर न देख सके। अगर कोई फिरका परस्त मालेगांव के खिलाफ बोलता है तो वहां हमारी लीडरशिप और हमारी क़यादत करने के लिए और उन्हें मुंह तोड़ जवाब देने के लिए कोई हाजिर होगा तो वो आसिफ शेख रशीद साहब हाजिर होंगे। इसलिए आसिफ शेख रशीद साहब को ताकत पहुंचाने के लिए ये नौजवानों का काफिला एहसान शेख साहब की क़यादत में यहाँ पर आया हुआ है। दूर दराज से लोग यहाँ नौजवानों की टीम आई है सिर्फ आपसे मुलाकात करने, आपसे बात करने और आपको इस बात का यकीन दिलाने कि आपके मसाइल पर हम लोग खड़े हैं। आपके मसाइल को हल करने के लिए हमारी टीम आसिफ शेख रशीद साहब की क़यादत में 24 घंटा हाजिर है। जब कभी आप हमें याद करेंगे हम आपके लिए तन मन धन से हाजिर रहेंगे। इस बात का यकीन दिलाते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बोलना इस बात पर है, ये जो चाय का चर्चा जो एक प्रोग्राम रखा गया है, प्रोग्राम बोले तो आप लोग से हम लोग का वास्ता डायरेक्ट एक दूसरे से हम आपके मसाइल सुनेंगे और अपने मसाइल बताकर उस पे मुद्दा बनाकर अपन उसके आगे काम कैसे हल निकल सकता है उस पर अपन चर्चा करने के यहाँ पर इस वजह से हम लोग बैठे हैं। जो नौजवान नागरिकता लाना, उनके अंदर एक चीज पैदा करना, एक सियासी शऊर पैदा करना, ये हमारी बस जद्दोजहद है। क्योंकि आज नौजवान उठ जाएंगे, जाग जाएंगे। जो हमारा माशरा जो लीडर बन बैठे हैं, जो गलती से जिनको सत्ता मिल गई है, आज वो गांव को किस पुरसान हाल पर छोड़कर अपने घरों के अंदर बैठ गए, हम सब देख रहे हैं। आज जब शहर के ऊपर कोई भी किस्म की मुसीबत आती है, वो लीडर अपने घर से निकलने को राजी नहीं रहता है। उसको डर रहता है, खौफ रहता है, पता नहीं किस चीज़ का, जेल जाने का या कोई सियासी मतलब उसको डर खौफ रहता है, हमें समझ में नहीं आ रहा। लेकिन वो आवाम के लिए, उम्मत के लिए बाहर निकलना एक पल के लिए भी एग्री नहीं करता है। उसको ज़रूरत ही महसूस नहीं होती है। जैसे कि हमारा मालेगांव शहर के अंदर, मैं एक स्टूडेंट, अपना पढ़ा लिखा बच्चा, अपना वकालत सेकंड ईयर कर रहा हूँ मैं, और उसके बाद मैं समझता हूँ कि मालेगांव शहर की सबसे बड़ी एक नीड है अभी फिलहाल रोड, गटर और इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा एक लीगल टीम की, जो कि हमारे शेख आसिफ साहब ने प्रोवाइड किया। क्योंकि हर घर के अंदर एक मामला पेश आ रहा है SIT का और लैंड जिहाद का, ये सब चीज़ें, और इसकी नीड है हमें को एक लीगल टीम की, और वो हमें शेख आसिफ साहब ने प्रोवाइड करा। दूसरी बात, मैं तालीम के माशरे में, जब माशरे के अंदर जाकर तालीम के सेक्टर में देखता हूँ, सिर्फ मुझे एक ही लीडर काम करते हुए नजर आता है, और वो अल्हम्दुलिल्लाह शेख आसिफ साहब। वो हर महज पे काम करते हैं और वो तालीम के महज पे भी ऐसे काम करते हैं कि वो हर साल किताबें ब्याज से बढ़वाते हैं 10वीं तक की, और उसके बाद हर कॉलेज के अंदर, हर स्कूल के अंदर वो लैपटॉप, कंप्यूटर वगैरह की बाकायदा लैब प्रोवाइड करे हैं। ये चीज उन्होंने वर्क करे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो वर्क कर रहे हैं, मालेगांव ब्रिज जो बनाए हैं, आसिफ के दौर मतलब वक्त में वो सैंक्शन हुआ है। हज हाउस बनाए अपने मालेगांव शहर के अंदर, उर्दू घर की बुनियाद डाली गई, ये शेख आसिफ साहब का वर्क है। और मुझे आप लोग बताएं, जो मौजूदा अभी
5 साल पिछले गए हुए इलेक्शन जीतने के बाद वो एक काम बताया आप मुझे, एक वर्क जो बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो मालेगांव शहर को डेवलप करने में बहुत बड़ा हाथ रहता है एमएलए का। एमएलए ने अपने लिए क्या बनाया, मुझे आप एक चीज बता दे बस। मैं अभी यहाँ खड़े खड़े आपको गिना दिया 3-4 चीजें, वो तो अनगिनत, अल्लाह पाक का शुक्र है शेख आसिफ साहब अनगिनत काम करे। मैं सिर्फ एक चीज पूछ रहा हूँ आप लोग से, नहीं गिना पाएंगे, मैं समझता हूँ कोई नहीं गिना पाएगा। वक्त की कमी की वजह से मैं एक शेर बोल, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं कोई बहुत खास आपके जैसे ही, आप लोग के जैसे ही एक आम सा लड़का हूँ। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ तकरीर करने की, तो मैं एक शेर बोल के पहली दफ़ा ज़िंदगी में बोल रहा हूँ, और वो भी शेख आसिफ साहब की शान में बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे जो गवर्नमेंट के और जो ऑफिसरान है उनके पीछे जो बाइट देते हैं माइक के, मतलब